नेहा की भाभी नेहा से बोलकर गई थी कि अपने भैया का ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। तुम्हारे भैया को बिना मसाज करवाए नींद नहीं आती है, अगर वह मसाज करने को बोले तो कर देना। और नेहा की भाभी साथ ही काम भी करने को कह गई थी। उसके भैया बड़े ही अजीब तरह के इंसान थे, वह हमेशा ही गुस्सा करते रहते थे। नेहा का भाई अपनी पत्नी से बहुत काम करवाता था और रोज रात को उससे मसाज भी करवाते थे। ये काम बहुत मुश्किल होता था। नेहा की भाभी भैया के ऊपर खड़ी हो जाती थी और पैरों से उनकी कमर और टांगों को दबाती थी। नेहा के भैया करीब 3 से 4 घंटे तक अपनी पत्नी से मसाज करवाते थे, यहाँ तक कि नेहा की भाभी खुद थक जाती थी, तभी कमरे से बाहर निकलती थी। और कभी कभी तो नेहा का भाई अपनी पत्नी को कमरे से बाहर निकाल देता था और कहता था कि मुझे अकेले सोने की आदत है। भैया दूसरे कमरे में सोते और नेहा की भाभी अलग कमरे में सोती थी। बहुत कम ही होता था कि भैया भाभी एक साथ कमरे में सोते थे। नेहा का कमरा तो पहले से ही अलग था। नेहा की जिंदगी तो ठीक से चल रही थी। नेहा का भाई भाभी को कहीं जाने भी नहीं देता था। भाभी अक्सर रोते हुए अपना दुख नेहा से बयां करती थी। एक दिन नेहा की भाभी ने मायके जाने की इजाज़त ली, लेकिन पहले तो वह भेजने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर किसी तरह नेहा का भाई भाभी को भेजने के लिए तैयार हो गया। भाभी ने जाने से पहले नेहा को काम सौंप दिया कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तब तक तुम अपने भैया का ख्याल रखना। रात को उनकी पीठ पर मसाज भी कर दिया करना, तुम्हारे भैया को बिना मसाज के नींद नहीं आती है। नेहा ने सुबह सुबह अपने भाई को नाश्ता बनाकर दे दिया और भैया काम पर चले गए। रात हुई तो नेहा के भाई ने आवाज़ दी। नेहा समझ गई कि उसका भाई उसे क्यों बुला रहा है, क्योंकि भाभी नेहा से पहले ही कह कर गई थी कि तुम्हारे भैया को बिना मसाज करवाए नींद नहीं आती है। भाई ने नेहा को आवाज़ दी तो वह कमरे में चली गई। उसके भाई ने कहा, मुझे मसाज करवाए बिना नींद नहीं आती है, तुम्हारी भाभी मायके चली गई है, नहीं तो ये काम उसी का था। नेहा ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आज मैं आपके मसाज कर देते हूँ। उसके भाई ने कहा, ठीक है। नेहा मसाज करने लगी। करीब 1 घंटे तक नेहा ने अपने भाई के मसाज की। जब भाई की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने देखा शायद भैया सो गए, अब मैं अपने कमरे में सोने चली जाऊंगी। तभी नेहा की भाभी ने नेहा के पास फ़ोन करा और कहा कि आप अपने भैया को बता दो कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, तुम अभी मेरे घर आ जाओ। नेहा ने जब अपने भैया को उठाया तो वह उठ नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे वह दुनिया छोड़कर चले गए हो। नेहा ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि वह मर गए हैं। भैया की मौत की खबर सुनकर घरवाले वालों को बहुत बड़ा झटका लगा। मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। नेहा की भाभी को इस बात का ज़्यादा गम नहीं था, क्योंकि उसका पति हर वक्त परेशान रहता था। जल्दी वह अपने पति को भूल गई और नेहा की भैया की सारी जमीन जायदाद उसकी भाभी की हो गई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।